हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 सेम 2 चैप्टर नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो हमने भूकंप किस प्रकार से आता है इसके बारे में चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज आगे भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से परिभाषा मिल सकती है आपको। भूकंपी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जहाँ क्या होगा, प्लेटों की सीमाएं कैसी होंगी? दुर्बल होंगी। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भूकंपी क्षेत्र। भारत के अति भूकंप अंशांकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। यहाँ क्या होता है? प्लेटों की सीमा कैसी है? दुर्बल है। इन क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को रिक्टर पैमाने में व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप के किसको मापते हैं? रिक्टर में। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर में पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। ठीक है, जो भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होते हैं उनका परिमाण कितना होता है? 7 से अधिक। भूकंप को किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल में। ठीक है, रिक्टर पैमाने पे भूकंप को मापते हैं। ये 7 रिक्टर क्या हुआ था? अगर 7 रिक्टर से अधिक है भूकंप का मान, तो क्या होगा? वो विनाशकारी होगा। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। ठीक है, भूकंपी तरंग किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा मिल जाएगी आपको यहाँ से। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान क्षण अथवा लोलक होता है, जो भूस्पंदन आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 15.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ये अधिकेंद्र, ये भूकंप की तरंगे, पृथ्वी का पृष्ठ और ये फोकस। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमानों पर 6 परिणाम के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4
परिणाम के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। भूकंप से बचाव। तो उपरोक्त चर्चा में हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बाकी लगभग सभी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। ठीक है, 7 रिक्टर से अधिक अगर पैमाना है भूकंप का तो क्या होगा, विनाशकारी होगा। भुज और कश्मीर में जो भूकंप आया था उसका पैमाना कितना था, 7.5 रिक्टर स्केल। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिक इसे संभव बना सकते हैं। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हों। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। ठीक है, आप जब घर बनाते हैं फ्लैट बड़े घर तो आर्किटेक्ट, ठीक है, उनसे भूकंप से बचने के लिए घरों का डिजाइन तैयार करा सकते हैं। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। ठीक है, ये सब भूकंप से बचाव है। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, ठीक है, गीजर बोलते हैं इसके, आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरें। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन, ठीक है, जिसमें CO2 गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए ताकि वह क्या हो, भूकंप के समय इमरजेंसी में काम आ सके। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। यदि आप घर में हैं तो, अगर आप घर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए भूकंप के समय, तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ठीक है, अगर आप घर में हो तो किसी मेज का, ठीक है, टेबल ऊपर पड़ा हो उसका आश्रय ले लें। ठीक है, और भूकंप के झटकों का रुकने का वेट करें। ठीक है, उसका इंतजार करें कि भूकंप के झटके रुक जाए। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। ठीक है, घर में कोई ऐसी वस्तु है जो आप पर गिर सकती है, ठीक है, भारी हो, तो उसके नीचे आश्रय न लें, उसके नीचे न खड़े रहें, उससे दूर रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। ठीक है, आप बिस्तर पे हैं तो बिस्तर पे से ना उठें। यदि आपके पास तकिया है सिर के पास तो क्या करो कि तकिए सिर के ऊपर रख लो। ठीक है, सिर का बचाव करो। यदि आप घर से बाहर हैं तो, ठीक है, ये तो स्थिति जब आप घर में हो। अब यदि आप घर के बाहर हो तो क्या करना चाहिए, भवनों
वृक्षों तथा ऊपरी जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। ठीक है, ठीक है। अगर घर के बाहर हो आप तो खुले मैदान की ओर जाएं और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ठीक है, अगर आप बस में हो या कार में हो तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। ड्राइवर से कहो कि वो गाड़ी धीरे धीरे चलाकर किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। ठीक है, भूकंप के समाप्त होने से पहले गाड़ी के बाहर ना निकलें। ठीक है, तो आज का ये पाठ यहाँ पूरा होता है।